आप लोग पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें। अभी अभी आया चेयरमैन साहब का मैसेज, ठीक है। तो सीईटी की एग्जाम डेट भाई बहुत ही जल्द घोषित होने वाली है और एग्जाम भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना, क्लास खत्म होने के बाद एक स्पेशल वीडियो आएगी, बना के तैयार कर रखी मैंने, बस क्लास खत्म होते ही डल जाएगी वो, ठीक है। उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई मिलेगी, पेपर कब हो सकता है आप लोगों का वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। और ये समझो लगभग आप लोगों के पास 1.5 महीने का समय है लगभग, ठीक है। पेपर हो लेगा भाई, तो नीट करके पढ़ना शुरू कर दो। आज हमारा 17वें नंबर का जिला है, बस 5 जिले और रह जाएंगे। इसके बाद कौन कौन से जिले हमारे रह जाएंगे वो देखो। एक तो हमारा सोनीपत रह जाएगा भाई, एक हमारा हिसार रह जाएगा, एक हमारा कुरुक्षेत्र रह जाएगा, एक गुड़गांव रह जाएगा और एक कौन सा रह जाएगा भाई, और कौन सा रहेगा, एक भिवानी। ये 5 जिले हमारे रह जाएंगे आज वाले जिले के बाद। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा खत्म। आज क्या हो गया हमारे पास 17 तारीख है, आज कितनी है, आज 18 तारीख है। आज 18 तारीख है, आज ये हो जाएगा 19, 20, 21, यानी 3 जिले तो 3 दिन में और लिपट जाएंगे। 23 और 24 जून तक तुम्हारा सिलेबस पूरा भाई मेरे एंड से हरियाणा जिक्केगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 17वें नंबर के जिला स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होगा भाई झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर जिला कहां पर है भाई हमारा, ये रहा भाई झज्जर जिला भाई, ये रहा, ठीक है। झज्जर जिला किस डायरेक्शन में पड़ता है तो आप लोग देखो, ऊपर पूर्व है, ऊपर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है। तो डायरेक्शन देखो तो झज्जर जिले की किस तरफ हमारे साउथ ईस्ट के अंदर, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर, हरियाणा के दक्षिण पूर्व के अंदर हमारा कौन सा भाई झज्जर जिला स्थित है भाई। कहां पर, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। जितनी चीज सभी के समझ में आ गई। तो अब इसकी स्थापना कब हुई भाई, तो झज्जर जिले की स्थापना आपकी 15 जुलाई 1997, 97 मतलब सताना, ठीक है। और जिसके जर्जर हालात होते हैं उसको क्या है, बहुत सारे लोगों ने सताया होता है, तभी उसके हालात कैसे होते हैं, जर्जर। जर्जर का मतलब खराब हालात होते हैं। झज्जर से क्या बना, जर्जर, यानी किसी व्यक्ति के जर्जर या खराब हालात कब होंगे, जब उसको बहुत सारे लोग सताते हैं। यानी कि 15 जुलाई 1997 को क्या है भाई, झज्जर जिले की हमारी स्थापना हुई थी। चीजें क्लियर हुई, याद रह जाएगा। 97 का मतलब सताना, ठीक है। जिसके जर्जर हालात होते हैं उसको क्या बहुत सारे लोगों ने सताया होता है, इसी वजह से उसके हालात क्या होते हैं आपके झज्जर, यानी जर्जर हमको देखने को मिलते हैं। तहसील कौन कौन सी होंगी, एक तो हमारा जो सा जिला खुद होता है, एक तो वो खुद शहर, वो एक तहसील होती है, आपको हर बार बता चुका है। यानी कि झज्जर एक तो खुद हमारी एक तहसील होगी। झज्जर के अंदर एक बहादुरगढ़ का बम है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति बहादुर होता है ना, अक्सर उसी के हालात जर्जर होते हैं। जर्जर का मतलब खराब हालात उसी व्यक्ति के होंगे जो व्यक्ति बहादुर होगा। जो कमजोर होगा तो लड़ाई झगड़ों के अंदर जाएगा ही नहीं। जो बहादुर होगा लंबा जाऊंगा लड़ाई झगड़ा में, तो तेरे हालात खराब होंगे। यानी कि सेकंड जो हमारी तहसील होगी वो कौन सी होगी हमारे पास, बहादुरगढ़ भाई, जो कि हमारा किससे बिलोंग करता है, ये भी हमारा झज्जर जिले से बिलोंग करता है बहादुरगढ़ भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है बेरी, ठीक है। बेरी का मतलब क्या, बेर। बेर जो लगते हैं वो कहां पर, बेरी के पेड़ पे लगते हैं। और बेरी के पेड़ के हालात आपने देखे, नरे कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत ही उसके जर्जर हालात होते हैं बेरी के पेड़ के। कभी देखना आपने अगर देखे हो तो भाई, ठीक है। चौथे नंबर में हमारे पास है बादली, बादली भाई। और बादल भी जब बारिश करते हैं तो आपके पूरे एरिया के हालातों को जर्जर यानी कि खराब करने का काम कर देते हैं, क्योंकि बादलों के अंदर बहुत सारा पानी होता है। 2 मिनट के अंदर आपके जो एरिया के हालातों को जर्जर करने का काम है कर सकते हैं भाई। और जो 5वें नंबर पे वो है भाई मातेन हिल, मातेन हिल, ठीक है। ये हमारी 5वीं तहसील है भाई। उसके बाद क्या, चारों तरफ मातम ही मातम देखने को मिलता है जर्जर हालात होने के बाद। तो ये हमारी 5 तहसील है। कौन कौन सी, एक तो झज्जर सिटी खुद, जो व्यक्ति बहादुर होगा उसी के हालात जर्जर होते हैं। बेरी के पेड़ के ऊपर कांटे कांटे, उसके भी हालात जर्जर यानी खराब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बादल हैं, बादल अगर जरूरत से ज्यादा बरस जाएंगे तो भी आपके हालात जर्जर होंगे। और हमारा क्या, उसके बाद फिर मातम ही मातम देखने को मिलेगा, मातेन हल भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब बात करते हैं विधानसभा कौन कौन सी है। तो ये जो आपका मातेन हल है भाई, इसको छोड़ के बाकी चारों की चारों हमारी झज्जर की विधानसभा भी है भाई। ओके, क्लियर, बस इतनी चीज याद रखनी। झज्जर की विधानसभा कौन सी, जो मातेन हल है इसको छोड़ के चारों की चारों क्या है, झज्जर की विधानसभा। ये पूछी जाती है, ऐसे पूछ दिया जाएगा आपसे। बादली है, बादली विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो किस जिले के अंतर्गत, झज्जर जिले के अंतर्गत क्या बादली विधानसभा क्षेत्र आता है भाई। एक और चीज आपको बतानी भूल गया, झज्जर हमारा किस मंडल के अधीन आता है, कौन सा मंडल के अधीन, 6 मंडल है ना, 6 मंडल के अंदर से झज्जर किसके अधीन आता है। झज्जर देखो किसके नजदीक पड़ता है, झज्जर देखो 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 मंडल कौन सा, यहाँ पर रोहतक
एक ही सार है। झज्जर किसके नजदीक पड़ता है? रोहतक के नजदीक पड़ता है। तो यानी रोहतक मंडल के अधीन क्या है हमारा झज्जर जिला आता है, ये भी पूछ लिया जाता है भाई एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो झज्जर जिला किस मंडल के अधीन आता है? रोहतक मंडल के अधीन हमारा झज्जर जिला आता है। विधानसभा समझ में आ गई? ये चारों की चारों विधानसभा है, मातेनहल को छोड़ के भाई। साक्षरता की बात करें तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ एरिया, आपको देखो झज्जर, ये दिल्ली है हमारी, ये व्हाइट कलर की जो आपको दिखाई देने लग रही है ना, ये दिल्ली है भाई, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। तो सीधी सी बात है, दिल्ली के अंदर जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो लगभग 80% लोग क्या है यहाँ के हमें साक्षर यानी कि पढ़े लिखे देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। लिंगानुपात कितना होगा भाई? पढ़े लिखे लोग तो लिंगानुपात भी लगभग ज्यादा ही हमको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? मेवात का आपको बताया था, 862 इसका लिंगानुपात है। और जनसंख्या घनत्व भीड़ कितनी देखने को मिलती है? BC की देखने को मिलती है, लगभग 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कोई नहीं पूछता भाई, ये कोई भी नहीं पूछेगा, याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसको अगर याद करो तो ठीक है, ना याद करो तो भी भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेनली ये लिंगानुपात जरूर याद रखना, बाकी से सारा सौदा भूल जाना। इतनी चीजें क्लियर हुई। झज्जर जिले से रिलेटेड बताओ एक बार के लिए भाई। हम आते हैं हेल, अच्छा हेल लिख लो यार, इतना कोई बड़ा इश्यू को नहीं यार, हेल लिख लो, मातेन हेल लिख लो बस। राजी मैं आसी ने समान बहादुर घटता है सीटी का पेपर देने जाऊं, अच्छा रहे। आईफोन में माई अपेक्स नाम से मिलेगा भाई, आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से मिलेगा आपको अपना ऐप, माई अपेक्स नाम से। ठीक है, उधर जॉब्स टारगेट के नाम से नहीं है। चला, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आपसे अच्छे पढ़ रही हूँ, बहुत जल्दी समझ। अरे धन्यवाद भाई कपिल। चले भाई आगे, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई। ठीक है भाई, आगे भाई अब झज्जर जिले के थोड़ी सी और भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग भाई, झज्जर जिले से रिलेटेड भाई। पहली जो चीज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो झज्जर जिले का उपनाम क्या है, इसको न किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शहीदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हमारे युद्ध हुए थे भाई, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो शहीद व्यक्ति हुए थे वो झज्जर जिले से गए थे, यानी कि शहीदों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है? शहीदों का शहर। इस नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा के झज्जर जिले को क्या भाई शहीदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज हमारी, झज्जर जिले की स्थापना किसने की थी भाई? आज भी बारिश का मौसम हो रहा है इसार के अंदर तो भाई फिलहाल जवान एक नंबर का गच्च मौसम। झज्जर जिले की स्थापना किसके द्वारा करी गई, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो छज्जू जाट था भाई, उसने मोहम्मद गोरी के सहयोग से क्या झज्जर जिले की स्थापना करी थी भाई। उस टाइम मतलब मोहम्मद गोरी और होया कर दे, याद करो, गजनवी गोरी ये होया कर दे। ठीक है, तो उस टाइम की बात है। उस टाइम भाई जो छज्जू जाट नाम का एक व्यक्ति था, उसने मोहम्मद गोरी तीनों बोले आजा भाई एक झज्जर जिला की स्थापना करनी, पहले हमारे जर्जर हालात है, करवा दे यार स्थापना। गोरी नो बोला कोई बात नहीं यार, तू स्थापना की बात करो और भी सारी सुविधा उपलब्ध करवाई दी वहाँ, या के बात कही, रोज कपड़े नल बदल पहरी है सारा सौदा ना। ठीक है, तो यानी किसने स्थापना करी भाई? छज्जू जाट ने भाई, छज्जू जाट ने किसकी सहायता से? मोहम्मद गोरी की सहायता से भाई, मोहम्मद गोरी की सहायता से किसकी स्थापना करी? झज्जर की स्थापना करी थी भाई। ये पुराने समय की बात है, वर्तमान में तो 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई है इस तरीके से। ठीक है भाई, अब झज्जर जिले के अंदर हमारे 2 युद्ध हुए थे भाई। क्या हुए थे? 2 युद्ध। कौन कौन से युद्ध हुए थे भाई? एक तो आता बेरी का प्रथम युद्ध, एक बेरी का सेकंड युद्ध भाई। कौन से हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। एक तो बेरी अभी बताया था, बेर के हालात झज्जर होते हैं, बेर के पेड़ के। ठीक है, तो बेरी का प्रथम युद्ध, बेरी झज्जर के अंदर, तो झज्जर के अंदर ही होगा। और सेकंड हुआ था हमारे पास बेरी का सेकंड युद्ध भाई, बेरी का द्वितीय युद्ध भाई। ये हुए कब थे?
किस किस के बीच हुए और कौन कौन जीत्या, ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्रथम जो बेरी युद्ध था ये हमारा 1794 के अंदर हुआ भाई। कब हुआ? 1794 के अंदर भाई। किस किस के बीच में? जो भी जाट समुदाय के लोग थे वो वर्सेस जो जॉर्ज थॉमस था, जो कि एक मैंने आपको स्पेशल व्यक्तिगत परिचय नहीं करवाया, आयरलैंड का व्यक्ति था, भारत के अंदर आया हुआ था जॉर्ज थॉमस, ठीक है, यहां पर आके शासन किया था इसने। तो जाट वर्सेस जॉर्ज थॉमस भाई, इसके बीच में युद्ध हुआ था भाई ये। और इसके अंदर जीत्या कौन था? जॉर्ज थॉमस इसके अंदर विनर हुआ था भाई। देखो जिसने ये चीजें नहीं पढ़ रखी भाई, तो मैं आपको फिर बता देता हूं, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको सीईटी का नया कोर्स मिल जाएगा, हरियाणा जीके का स्पेशल है। हरियाणा जीके की उधर ऑलरेडी मैं टॉपिक वाइज है 51 क्लासें करवा चुका हूं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उसी के अंदर डलने लग रही है। तो जिसको ये जॉर्ज थॉमस वगैरह पढ़ने भाई, वो वहां पर जाके पढ़ सकता है। 1 साल की वैलिडिटी होगी बैच की, आपके मेंस के अंदर भी काम आएगा। मेंस को आपको मेंस में नया बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो टेस्ट सीरीज है, एक और चीज बता देता हूं भाई, कल मैंने पहला मॉक टेस्ट डाल दिया भाई। फर्स्ट मॉक टेस्ट आपका डल चुका नया, जो मैंने खुद ने तैयार किया, उसके सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन वगैरह सारे मैंने अरेंज किए हैं। आप लोग टेस्ट देके जरूर देखना। जो पेड बच्चे सिर्फ वही दे सकते हैं भाई, जिन्होंने बैच ले रखा है बैच के साथ तो टेस्ट सीरीज फ्री है, बैच नहीं ले रखा तो अलग से टेस्ट सीरीज आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दिख जाए सीईटी के नाम से। तो भाई पहला जैसे 8 तो उसके अंदर आपको शुरुआत में मिले प्रीवियस ईयर वाले, 4 तो सीईटी 2022 वाले ग्रुप सी वाले, 4 ग्रुप डी वाले 2023 वाले। उसके बाद पहला मॉक टेस्ट मैंने कल डाला भाई। सॉल्यूशन बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजों के अंदर हर एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको अटेम्प्ट करके जरूर देखना ताकि आपको पता लगे आपका लेवल कितना है। हर एक क्वेश्चन डाला है, पैटर्न वही डाला है। 25 हरियाणा जीके के, 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, 15 मैथ, 15 रीजनिंग, 10% इंडिया जीके के डाल दिए, 2-3% साइंस के हैं, 2-3 कंप्यूटर के हैं। इस हिसाब से पैटर्न सेट कराया है, ठीक है। तो अपने दे के जरूर देख लेना, आपको पता लग जाएगा लेवल का भाई, आप कितने पानी में हो, कितनी हवा में हो, क्या कुछ आपका सिस्टम है भाई, ठीक है। अब इसको याद है 1794, 94 का मतलब क्या था? चुराना, 94 का मतलब चुराना। और जॉर्ज थॉमस क्या था? चोर तो था, आयरलैंड से आया था, चोर था, यहां पर आकर हमारे राजाओं की सारी चीजें चोरी करता था। यानी जॉर्ज थॉमस तो क्या है, चोर था। यानी 1794 के अंदर क्या बेरी का हमारा प्रथम युद्ध हुआ था, याद रह जाएगा। सेकंड हमारा बेरी का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1801 के अंदर क्या हमारा बेरी का सेकंड युद्ध हुआ था भाई। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये सिख समुदाय वर्सेस मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? सिख वर्सेस मराठा समुदाय के बीच में था। इसके अंदर भी मराठा समुदाय है वो हमारा विनर हो गया था, ये जीत गए थे भाई, ठीक है। ये बेरी का सेकंड युद्ध था। दोनों के दोनों याद हो गए। बेरी तो पता है ना, बेरी के हालात जर्जर होते हैं, नहीं खराब होते हैं, तो बेरी तो जर्जर के अंदर ही है। बेरी का प्रथम युद्ध 1797, उसी के 4 साल बाद 1801 में इसका दूसरा युद्ध हो गया। 4 का आधा 2, ठीक है। यानी कि दूसरा युद्ध 1801 के अंदर हो गया हमारा। पहले युद्ध के अंदर जाट वर्सेस जॉर्ज थॉमस जीत गया था, आयरलैंड का व्यक्ति था, ठीक है। दूसरे में सिख वर्सेस मराठा जीत गए थे। चीजें क्लियर हुई इतनी? हरियाणा पुलिस 5600 के बारे में वीडियो बनाओ भाई। क्या वीडियो बनाऊं भाई? मैंने शुरुआत तक करना ही रहा हूं मैं, नया का मजा होगी भाई। आप खुद बताओ, देखो आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप लोग इस चीज को समझते कौन भाई? भाई हमारी वीडियो मुख्यमंत्री साहब नहीं देखते यार, मानो इस बात ना। और अब खुद सरकार ने इस चीज को प्रूव बोल दिया कि हाँ भाई ये पुलिस भर्ती नई सीईटी में लेंगे, तो आप इसे कितनी वीडियो बनाई जाओ, कोई फर्क कौन पड़ता। अगले तो आप नो बताओ, क्या हरियाणा के सीएम साहब को, नायाब सिंह सैनी जी को, क्या इतना समय है कि वो अपनी वीडियो देखें? खुद सोच के देखो था। असल में अपना जान देवी कौन पाओ, मैं हूं कौन? सच्ची मां अपना वर्गे बोथान ने मैं उनका हर बार माइक ठाई, मानो यह बात है। तो भाई अपना दी कौन था? आप इसे कितनी वीडियो बना ले भाई? मेरे पास बहुत सारे साथी मैसेज आकर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, इस टॉपिक पर वीडियो बना दो भाई, उसका कोई फायदा नहीं है, रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता। आप लोगों की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ भाई वीडियो बना दी, कोई फायदा तो कोई नहीं। चाहिए प्रैक्टिकल इंसान बनो। अब पहले जैसे कोर्ट केस हो रहे थे भर्तियां, बस स्टे लग रहा था, बच्चे लोग अगर जाओ वीडियो बनाओ, आवाज उठाओ, और उस आवाज का फायदा की वो भर्ती कोर्ट में रुक रही, वो चीज चल कोर्ट में तगी उधर तारीखा पर उड़ जाओ, उड़ता मामला होगा। वीडियो बनाना तक क्यों भाई? ये तो हम लोग को 5600 वीडियो बनाओ भाई, तुम सरकार के साथ बात करो, उधर जाके सीएम साहब से मिलो और किसी व्यक्तित्व से मिलो,
जो सरकार के अंदर, उनको समझाओ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये दिक्कत है, वहां से बात बनेगी। अपने यहाँ से वीडियो बनाने से क्या होगा भाई, कुछ सोच के देखो तुम। अपनी वीडियो तुम नु सोचोगे भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं भाई, अपना इतना लेवल को नहीं, तो हम देख लो उसका भी शुक्र मनाओ, तो हम देखो। समझो यार यह बात, मानो यह बात है। उधर भाई तुम उनसे मिलो, ऐप में क्लास नहीं चल रही है, रुक जाओ अभी चला के देखते हैं। 1794 था तो 94 ही तो है, 97 थोड़ी ना आएगा। एक सेकंड मुझे अभी चेक कर लेता है ऐप में क्लास। एक तो भाई कहीं का फोन में दिक्कत से है, खुद का फोन की दिक्कत मेरा ऊपर काट ही जाएंगे। अभी देख लो यार चला के। भाई चालन तो लगे रही, देखो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, वीडियो चालन है रही। एक तो भाई कई जने का फोन में दिक्कत है, मजाक की बात नहीं, ठीक है। खुद का फोन में दिक्कत होगी, खुद का नेट कौन चलता पाओ, मेरा द्वारा मैसेज करके नो कहोगे जी ऐप का में दिक्कत है, ऐप के अंदर क्लास नहीं चल रही। एक आधे ऐसे से मारती हैं, खुद लॉग आउट मार देंगे, ऐप ना डिलीट मार देंगे, कुछ भी लगा लो, पाछा नो जी हमारा लॉग इन नहीं होने लगे, अपने आप ऐप बंद हो गया। उन्होंने को बताओ कि भाई अपने आप कैसे बंद हो जाए यार, सारा देश का चलन है तारा, एक लाख तारा गिल के दुश्मनी है भाई, मना मैं तारा बंद करूंगा और मारा तो हाथ में भी कौन बता रहा है, ऐप बंद हो जाए हमने डाउनलोड करके चालत होगा, वही तुम खुद लोग आउट मार दो हैं, ऐप डिलीट मर जा, कुछ और हो जा, उसका दोष फिर हमारा ऊपर गिर दो, नको ऐप को ना चलता। और फिर आखिरी में पूछो ना, माँ भाई हमारा रोजगार यो काम है भाई, बताए यह चीज करी थी, हाँ जी करी थी, गलती था लोग आउट हो गया, तो यह बात बोलना भाई गलती था लोग आउट हो रहा है, फिर ते लॉग इन करके देवांगे, वह चीज को बोलना है। लोगों ऐप आप पे बंद हो गया, चलता चलता आप पे लोग आउट हो गया, आप पे कुकर हो जाएगा भाई, मारे को नहीं होंगे। व्हाट्सएप तम चला, व्हाट्सएप में आप पे बंद हो तारा, व्हाट्सएप कदे इंस्टाग्राम तारा पे बंद होगा कदे को नहीं होता ना, उसमें आंगली मारो कि छेड़छाड़ करो जिद्दे बंद होगा। क्या हो गया, नहीं हरियाणा जिक्के वाले के अंदर भी नहीं है भाई स्पेशल। देखो मॉक टेस्ट आपके सिर्फ जो हरियाणा सीईटी का कंप्लीट बैच है ना, हरियाणा सीईटी 2025 के नाम से जो कंप्लीट बैच है उसके अंदर है मॉक टेस्ट सिर्फ, ठीक है, उसके साथ फ्री मिलेंगे। ओनली हरियाणा जिक्के वाले बैच के साथ फ्री नहीं है भाई, या फिर अलग से ले लो जिसको स्पेशल मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। 20 मॉक टेस्ट डालूंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक कल डल लिया, एक ही कल डल जाएगा, एक यस्टरडे एक टुमारो, ठीक है। हाँ बढ़ने दे भाई, पता क्या है हर एक चीज पे खुद काम करना पड़ा है। ये जो मॉक टेस्ट आओ ना, ये बने बनाए भी आओ भाई, हमारा पास जैसे हमारा तो जैसे सर्कल है तो हमारे पास ऑफर भी आओ भाई, भाई ले जी बने बनाए 20 मॉक टेस्ट है, बने बनाए 30 मॉक टेस्ट हैं, ले जी दो जी 5000 दे दो, 10,000 दे दो जी, और आप काट दो इन्ना, आप बेच दो इन्ना, सब नुए करा है, मजाक की बात नहीं। लेकिन भाई वह चीज बेनिफिशियल को नहीं, क्योंकि उसमें पता क्या है, अब अगला बंदा ना बनाया है वो आपका हिसाब था बना होगा, आप भी बनाओ, आप भी अपने हिसाब था बनाओ, मन्ना बनाया मन्ना मेरा हिसाब तो बनाया कि पेपर का लेवल, मॉक टेस्ट का लेवल ऐसा हो कि ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा इजी हो, एक मॉडरेट लेवल का हो, जैसा एग्जाम आया अगर है तो उस हिसाब था बनाया। नहीं मैं भी चाहूँ तो बने बनाए ले इसको हूँ, आज इबे हाथों हाथ लोग देना तैयार है, नो लेटन ना नो कि ले भाई बने बनाए मॉक टेस्ट ले, ठीक है, अरे इब्बे 2 मिनट में गेट गिर सारे ने गेट इसको इब्बे, लेकिन खुद बनावा हाँ भाई, खुद का मतलब पर्सन खुद चूज करके टाइपराइटर का पास भेज के टाइप करवा के गेड़ा हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन भी खुद तब ना दिखाएंगे तो हम सॉल्यूशन देखिए, मेरा खुद का द्वारा 16 करोड़ सवाल पड़े हैं उसमें सॉल्यूशन वहाँ, मतलब खुद उनके सॉल्यूशन करके गेट रखे, कॉपी के पेज गेट रखे, देखिए तो हम आगे चले भाई। इतनी जगह क्लियर है एक साथी है ठीक है भाई। अब देखो अब इसी के अंदर हम लोग चलते हैं बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर भाई। तो जैसे झज्जर जैसे जर्जर हालात, तो जर्जर हालात से क्या बन गया, एक हमारे अभी हमने जैसे जॉर्ज थॉमस की बात करी, ये जॉर्ज थॉमस की बात करी, तो जो जॉर्ज थॉमस है इसका एक किला भी यहीं पर देखने को मिलेगा। जब जॉर्ज थॉमस ने झज्जर के अंदर युद्ध किया है बेरी का, तो जॉर्ज थॉमस का किला भी यहीं पर देखने को मिलेगा, और उस किले का नाम भी इसी के नाम पर होगा। क्या नाम होगा, जॉर्जगढ़ का किला भाई। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देखेंगे भाई झज्जर के भाई, महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं भाई झज्जर जिले के, वो देखते हैं भाई। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा था भाई, जॉर्जगढ़ का किला भाई।
जॉर्जगढ़ का किला, जॉर्ज थॉमस ने खुद आड़ा का युद्ध लड़या है, तो जॉर्जगढ़ का किला भी झज्जर के अंदर ही देखने को मिला। तो जो जॉर्जगढ़ का किला, इसका निर्माता कौन है भाई? जॉर्ज थॉमस। और कब इसका निर्माण किया था? 18वीं शताब्दी के अंदर भाई। निर्माता कौन है भाई? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, निर्माण कब किया था? 18वीं शताब्दी में भाई। 18वीं शताब्दी में भाई जॉर्ज थॉमस ने भाई जॉर्जगढ़ के किले का निर्माण कराया था भाई। ठीक है, और इसी जॉर्जगढ़ को वर्तमान में जहाजगढ़ के नाम से जाना जाता है भाई। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जहाजगढ़ के नाम से जाना जाता है। गढ़ के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जॉर्जगढ़ को क्या है वर्तमान में भाई? जहाजगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर खास बात क्या? जहाजगढ़ के अंदर हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई। हरियाणा में पशुओं का जो सबसे बड़ा जो मेला है भाई, वो कहां पर लगता है? वो हमारा जहाजगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीजें दिमाग में सेट हुई। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? पहली चीज तो भाई जॉर्जगढ़ का किला कहां पर देखने को मिलेगा? झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेरी का युद्ध वो भी इसने जॉर्ज थॉमस ने लड़ा था। जॉर्ज थॉमस इसका निर्माता था। 18वीं शताब्दी का मतलब भाई जो सी शताब्दी हो ना, उसका 1 साल कम हुआ है, यानी 18वीं शताब्दी यानी 1700 वाले साल। ठीक है, 19वीं शताब्दी यानी 1800 वाले साल, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 वाले साल, 21वीं शताब्दी चले यानी 2000 वाले साल। ठीक है, तो इस हिसाब का ये है। तो यानी कि 18वीं शताब्दी के अंदर वर्तमान में इसका नाम क्या? जहाजगढ़ के नाम से। और जहाजगढ़ के अंदर क्या है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला हरियाणा का देखने को हमको मिलता है। ये चीज भी याद रखना भाई, दिमाग के अंदर सेट रखना भाई। ठीक है, सेकंड जो हमारी चीज है जो झज्जर के अंदर फेमस है, वो है बुआ का गुंबद। कौन सा भाई? बुआ का गुंबद भाई। और जो बुआ का गुंबद हो भाई, वो भी क्या है? बड़े ही जर्जर हालातों के अंदर देखने को मिलता है। बुआ की कोथली आमना देखी आनी, बुआ का घर बार आमना संभालना, बुआ का घर की में दिक्कत होगी, फूफा रूस गया, किमें हो गया, आमना बातचीत संभालनी। ठीक है, यानी बुआ के घर के जो जर्जर हालात है, खराब हालात है, वो भी कौन उठाएंगे? आम उठाएंगे भाई। ठीक है, यानी ये बुआ का जो गुंबद है वो भी कड़े देखने को मिला भाई, झज्जर के अंदर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, कहां पर देखने को मिलेगा? झज्जर में भाई। इसका निर्माण किसने करवाया था? एक छोरी थी, उसने आपका प्रेमी का याद में इसका निर्माण करवाया था भाई। उस छोरी का नाम क्या है भाई? तो मुस्तफा करनौल की एक बेटी थी भाई। ठीक, उसने अपने प्रेमी के याद के अंदर इसका निर्माण करवाया था भाई। किसने करवाया था? मुस्तफा करनौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में निर्माण करवाया था भाई। देख लो भाई, एक तो यो टाइम था लोग मतलब इसी चीज छोरी थी जो अपने प्रेमी का याद में गुंबद का निर्माण करवाया करती, बुआ का गुंबद। ठीक से, अरे का आज का युग है भाई। भाई आज का युग तो बड़ा खतरनाक हो रहा है भाई। भाई एक जमाना आया करता महिलाएं चुस्किया गुन कर दी। सही मां, मजाक की बात नहीं। मैं इन्हों को कहता वो जमाना सही था। मैं वैसे बताने लग रहा हूँ कि महिलाएं चुसकती नहीं थी। चुसकती मतलब उन्होंने चूं की आवाज भी को नहीं आया करती। उन्होंने पता लग जाया करता ना कि हमारा खसम आ गया, हमारा हस्बैंड आ गया, तो कपड़ लग गया करती कि ना 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 मेरा हस्बैंड है, मैं तो घर जाऊंगी। और आज का युग ऐसा है, उल्टा हो गया सारा सौदा उल्टा। हस्बैंड कहाँ पे है? घर जाना है। वाइफ माइकत आ गई, वाइफ आएगी। ठीक है, और वाइफा तो लोग का थर वाइफा ना भी एक धंधा बना रखा है। मैं सारी आती कौन कहता मैक्सिमम ऐसी हैं भाई, नु देखेंगे अमीर पार्टी है, ठीक है भाई ब्याह कर ले, 2 साल बाद तलाक, 50% प्रॉपर्टी अपनी चलवाए, बिजनेस बना रखे हो भी एक। ठीक है भाई, जब मेरा क्या सारा सिस्टम भाई समाज का ताना बुना खराब हो चुका है। खराब पता कैसे हुआ? आप इन्हें खुद ने खराब किया है। पहले लड़कियों की शादी ठीक उम्र में हो जाया करती, 17-18 साल की उम्र में ठीक होया करता। क्यों? क्योंकि आपको बताता हूँ 14-15 साइंस खुद बोलती भाई लड़कियां 14-15 साल की उम्र में जवान होनी स्टार्ट हो। जवान होने का मतलब भाई उनका जो शरीर है वो मतलब कि समझ जाता हम अलग अलग क्रियाओं के लिए तैयार हो गया। और जो नर है आदमी हैं, जो लड़के हैं, वो 17-18 साल की उम्र में उनका शरीर उस चीज के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, पहले जमाने में 17-18 साल की उम्र में ब्याह, लोग जिसको बाल विवाह बोलते थे, वो किस लिए करवाते थे? वो इसलिए करवाते क्योंकि उस व्यक्ति की उम्र ये है, उसके अंदर जवानी फूट की लिकड़ा है, वो इसी उम्र का में लिकड़ा है। और उस टाइम अगर उनकी शादी करवा दी
तो ना तो उसने वीडियो देखने की जरूरत है, ना उसने कितने बार मुंह मारने की जरूरत है, ना कोई रेप के केस हो, ना कुछ और कोई केस को नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर की जो ज्वाला है वह तो शांत होगी। मानो यह बात है, अरे भी उम्र कर दी छोरिया की 21+, छोरिया की 18+, 18 पाछा भी छोरी ब्याह कौन करवान दी, ना छोरे ब्याह करवान दे, उनका विवाह है, पहले कैरियर सेट, उसके बाद जीवन सेट करूंगा। वो कैरियर का चक्कर में 27-28 साल के लूंड हो जाए हैं, ये तो नो बताओ भाई। अब जो शरीर ने जो नेचुरल हार्मोन है भगवान ने जो सिस्टम बना रखे वो तो बाहर लिगड़ आवेगा भाई, ठीक है। वो जवानी के हार्मोन बाहर फूट आवे कि आजा बाहर, ओह तुम आ जा, तो भाई वो कितने न कितने तो मुंह मारेंगे, मानो था यह बात यार, नॉर्मल सी बात है, कितने न कितने तो मुंह मारेंगे। फिर उनके प्रेमिया वाले चक्कर चालो, उसका वो प्रेमी, उसका वो प्रेमी, फिर ब्याह पाचा रिश्ते टूटते, फिर यो रीजन है भाई इस चीज का। सही में मजाक की बात नहीं, रेप वगैरह उसका भी यही रीजन है। अगर टेम सर शादी कर देना भाई अपना ठीक है, लेकिन आजकल छोरी मैंने कहा हम भी कैरियर सेट करें, हम भी 30 साल तक पहला ब्याह कौन करा, 30 साल तक हम के सोचो नुए सुखी बैठी रहोगी, जवानी जो अंदर था फुट भाई, ठीक है। छोरा भी कहा हम भी 30 साल बाद ब्याह करें, वो भी 30 साल के नुए बैठा रहेगा, वो भी आपका काम काट देगा। तो ये सारी चीजें ऐसी चलने लग रही है भाई। चले आगे, बस घना ज्ञान हो गया, डीप में चले गया भाई। आगे चलो भाई, बुआ का गुंबद हमारा हो चुका पूरा भाई। अगला हमारे पास है कलालों का मकबरा भाई। कौन सा? कलालों का मकबरा। बुआ तेरा गुंबद बनवा दिया, भी घने कलोल ना करे, ठीक है। कलालों का मकबरा याद रह जाएगा। तो कलालों का मकबरा भी कहां पर? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। कहां पर? हरियाणा के झज्जर में क्या हमें कलालों का मकबरा देखने को मिलता है। यह बात आपकी गलत है सर। कोई बात नहीं भाई, मेरी गलत होगी तो क्या बात होगी भाई। तो मन्ना को यहाँ कहीं राजपूत गर्ल में लड़कियां की गलती है, लड़का की भी है। तो मैं तो कहने ला रहा हूँ छोरे भी 30-30, मन्ना के एक लिए छोरिया ही नाम लिया, क्या तो भाई छोरे भी 30-30 साल की उम्र में ब्याह करो, छोरिया का भी जल्दी करो, छोरिया का भी जल्दी करो, 18 साल की उम्र में दोनों लिपटा जाओ, बस बात खत्म। अरे मजाक की बात को नहीं आता, मानो कौन भाई, ना मानो भाई, मर्जी तारी। ये भारे के नानू लागा मैं गलत, कोई गलत कौन भाई, ताम क्यों गलत हो गया यार? गलत तो मैं हूं जो तरती है बात बता रहे हो। सही है ताम जुकर लाग रहे हो, नो है तारा खंडा पट्टा का। आगे ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। अब आगे चलते भाई। इतनी चीज समझ में आई। 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कहां पर? हमारे झज्जर के अंदर भाई। कौन से? तो जोरजगढ़ का किला, दूसरा बुआ की गुंबद, तीसरा हमारा बुआ ये कलोल ना कर भाई, तेरी गुंबद बनवा दी, कलालों का मकबरा। तीनों की तीनों चीज हमारी झज्जर के अंदर देखने को मिलती। चीजें क्लियर हुई भाई। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमें एक देखने मिलता है हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय। ये एक एजुकेशनल साइट है, ठीक है। हरियाणा प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर परमाणु यानी न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके बारे में चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। यानी हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय, यानी जो भी हमारे परमाणु बम के भी जो हालात जो जर्जर हो चुके हैं उनको सेट करने के लिए क्या परमाणु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर? हरियाणा के झज्जरगढ़ के अंदर हमारी की गई है। झज्जर के अंदर की गई। अब झज्जर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है बहादुरगढ़ का बम। तो बहादुरगढ़ का बम, ठीक है। तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम पूछा जाता है, क्या है बताओ? सराफाबाद, ठीक है। तो बहादुरगढ़ से रिलेटेड आपको 2-3 फैक्ट याद रखने। क्या क्या? पहली चीज तो इसकी स्थापना किसने करी थी, दूसरी चीज इसका पुराने समय के अंदर नाम क्या था, और इसको एक हरियाणा की एक चीज भी बोलते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। पहली चीज तो इसकी स्थापना किसने करी। सिगरेट तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ, और ज़ूपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें।
नहीं आई हुई इसकी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रश्न आता है हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? हरियाणा प्रवेश द्वार का मतलब अब जैसे ये है ना अपनी या दिल्ली रही या दिल्ली रही या दिल्ली रही, इस दिल्ली से जब हम लोग हरियाणा के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पर बहादुरगढ़ है, इस बहादुरगढ़ के अंदर से हम लोग दिल्ली से हरियाणा के अंदर एंट्री करते हैं, तो इसीलिए इस बहादुरगढ़ को क्या है हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका ओल्ड समय के अंदर नाम क्या था? प्रीवियस ईयर के अंदर आया तो इसका ओल्ड समय के अंदर नाम क्या था? सराफाबाद भाई, सराफाबाद। भाई बहादुर व्यक्ति क्या है शुरुआत में शरीफ होता है, उसके बाद ही तो अपने असली रंग के अंदर आता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? राठी जाटों के द्वारा। ठीक है, राठी जाटों के द्वारा, यानी जाटों के अंदर जो राठी गोत के जो लोग हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो बहादुरगढ़ से रिलेटेड इतनी चीजें आपको याद रखनी, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का प्रवेश द्वार और पुराने समय के अंदर इसको सराफाबाद के नाम से इसको जाना जाता था। भाई चीजें क्लियर हुई। इसके अलावा इसके झज्जर के अंदर आपको 2 अभ्यारण्य भी देखने को मिलते हैं भाई, अभ्यारण्य भाई। ठीक है, कौन कौन से 2 हमको अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं? दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं भाई। कौन कौन से 2 अभ्यारण्य? एक तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, एक खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। कौन सा? एक तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, एक ही साल का डिफरेंस है दोनों के अंदर, और एक हमारे पास है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, तो ये 2 अभ्यारण्य है मेनली। एक तो इनकी स्थापना पूछा है, इनकी स्थापना कब हुई, दूसरा पूछता है इनकी लोकेशन कहां पर है। तो एक के साल का डिफरेंस है 1986 और ये 1987, एक ही साल का गैप है। ठीक है, याद दो 86 मतलब छाना, वह छा गया, शीशा आ गया, मजा आ गया, छा गया। ठीक है, झज्जर के हालात ही पहले जर्जर थे, यानी खराब हालात थे, उसके बावजूद यहाँ पर 2 वन्यजीव अभ्यारण्य खुल गए, तो छाए तो गए इतिहास के अंदर। तो 1986 के अंदर एक याद रखना, दूसरे वाला अपने आप याद रहे उसी से अगले साल। अब भिंडावास और खप्परवास दोनों के पीछे वास आपको दिखाया जाए, वास से बन गया वासना, और वासना आपके हालातों को कैसा बना देती है? किसी भी चीज की जो वासना होती है आपके अंदर, वो आपके हालातों को कैसा बना देती है? जर्जर बना देती है। जर्जर का मतलब बिल्कुल खराब हालात आपके बना देती है। तो खप्परवास, भिंडावास दोनों के दोनों क्या है? हमारे झज्जर जिले के अंदर स्थित है। 1986 भिंडावाड़ा, सेकंड वाला हमारा 1987 के अंदर स्थापना हुई थी। इसके अलावा भिंडावास झील है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? झज्जर के अंदर ही देखने को मिलती है कि भिंडावास झील भी है भाई। भिंडावास झील भी हमको यहीं पर देखने मिलती है, झील भी मिलती है भाई। चीजें क्लियर हुई भाई? एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई। डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो है, उनमें पीडीएफ 1-2 का क्या चक्कर है? पीडीएफ 1-2 भाई जतिन शर्मा, पीडीएफ 1 के अंदर भाई तू इतना इलिटरेट पीपल कैसे भाई? इलिटरेट सॉरी पर्सन कैसे भाई? तू इलिटरेट पर्सन भाई, तू ऐप लिया था, तू खोल के तो देख सका है। पीडीएफ 1 के अंदर बोर्ड की पीडीएफ, पीडीएफ 2 के अंदर हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है। फिर नुको मारती नु बोला रहा, इतना तो पढ़ा लिखा आदमी ना खोल के तो देख सका है। पीडीएफ 1-2 का क्या चक्कर है? 1-2 का 4 करना खतर बना रखी, पीडीएफ 1-2 इतनी चीजें क्लियर हुई। और भिंडावास खप्परवास याद रह जाएगा, वासना जिसके अंदर ज्यादा होती है उसके हालात जर्जर होते हैं भाई। या फिर आप इसको ऐसे याद कर लो, भिंडी का अगर खोपर तार दोगे तो उसके हालात भी जर्जर हो जाएंगे भाई। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई, अभ्यारण्य वगैरह क्लियर। अब हम लोग आते हैं भाई झज्जर के अंदर जो फेमस मंदिर है भाई, 2 ही मंदिर यहाँ पर फेमस है भाई, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, वैसे तो देश बिना कितने कर लो, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हों तो यार हर एक गांव का मैं हर एक जिला बहुत सारे मंदिर पाऊँ, सारे थोड़ी नहीं याद करने हुए हैं। ठीक है, तो 2 मंदिर कौन से? एक तो हमारा रूडमल मंदिर है भाई। कौन सा हमारे पास? रूडमल मंदिर भाई, इंपॉर्टेंट है रूडमल मंदिर भाई। रूडमल मंदिर कहां पर? हमारे झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर जो हमारी बेरी नाम की जो जगह है, वहां पर क्या हमारा रूडमल मंदिर स्थित है भाई। कहां पर? झज्जर के अंदर, बेरी में भाई। ठीक है, और ये इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 1892 के अंदर रूडमल से लाला रूडमल, तो लाला रूडमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। 1892 में लाला रूडमल द्वारा निर्माण करवाया गया है।
ठीक है भाई, एक मंदिर तो हो गया हमारे पास रूढ़मल मंदिर। याद कैसे रखोगे भाई, जो हमारी रूढ़िवादी जो सिद्धांत है, रूढ़िवादी का मतलब जो पुराने समय से जो हमारे सिद्धांत चलते आने लगे रहे भाई, पुराने समय के अंदर पर्दा प्रथा थी और थी भाई, वो सिद्धांत क्या है, उन्होंने हमारे वर्तमान समाज के हालात जर्जर यानी कि खराब बना देते, यानी रूढ़मल मंदिर हमें यहीं पर देखने को मिलता है। सेकंड हमारे पास है बिमेश्वरी देवी मंदिर भाई, बिमेश्वरी। अब आप लोग खुद देखो भाई, बिमेश्वरी देवी मंदिर ये भी हमारा कहां पर, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर में बिमेश्वरी देवी मंदिर देखने को मिलता है। झज्जर के अंदर भी कहां पर, बेरी के अंदर, ठीक है। अब आपको ने देखा झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ नाम की जगह भी है, और बहादुर कौन था, भीम था, तो यानी बिमेश्वरी देवी मंदिर भी हमें झज्जर के अंदर देखने को मिलेगा। अब भीम है किससे बिलोंग करता, महाभारत से बिलोंग करता है, तो यानी क्या है, महाभारत के टाइम का ये मंदिर है भाई, ये फैक्ट भी याद रखना। महाभारत के टाइम का मंदिर है कौन सा भाई, बिमेश्वरी देवी मंदिर, किसके, महाभारत के समय का मंदिर है भाई। इसके अलावा इस मंदिर की खास बात क्या, जो प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई हुई है, इस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं। खजुराहो का मंदिर नहीं सुने आपने, इंडिया जीके के अंदर उत्तर भारत का खजुराहो किसको बोलते हैं भाई, बिमेश्वरी देवी मंदिर को क्या है, उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं। ये फैक्ट भी याद रखना भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुस गई भाई, ठीक है, हर एक साथी घुसनी भी चाहिए। अब हम लोग चीजें पढ़ते हैं आगे, झज्जर की विद्युत परियोजनाएं भाई, विद्युत परियोजना यानी झज्जर के अंदर मेनली कौन कौन सी विद्युत परियोजना जहां से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, ये प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार पूछी जाती हैं। दोनों की दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के हिसाब से भाई। एक तो इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, दोनों गांधी परिवार झज्जर के अंदर बैठे हैं। वर्तमान में दोनों के हालात जर्जर हैं, बिल्कुल खराब है, इस तरीके से याद कर लो। एक तो क्या हमारी इंदिरा गांधी अरावली तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। एक तो क्या हमारी इंदिरा गांधी अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना पूछी जाती है भाई, कहां पर है, कितने मेगावाट की, 1500 मेगावाट। ये मेगावाट भी याद रखना, पक्का पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी 1500 मेगावाट की। दूसरी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भाई, ये इससे 200 मेगावाट आप कम कर दो, मतलब 200 तो नहीं, 180 मेगावाट कम कर दो, 1320, ठीक है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये कितने मेगावाट की है, मेगावाट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर बताने लगे ना, पूछता है एग्जामिनर ये कितने मेगावाट की परियोजना प्रीवियस, बताओ फटाफट से कमेंट करके। हाँ, लैपटॉप के अंदर भी ये साइट भाई, हरियाणवी छोरा, लैपटॉप के अंदर भी भाई आप लोग, जैसे अगर कोई साथी ये सोचने लगे ना भाई, फोन के अंदर छोटी स्क्रीन है, मेरी आंखों पे जोर पड़ा, मेरे पास लैपटॉप की सुविधा है या कंप्यूटर की सुविधा है, आप अगर उधर देखना चाहो तो उधर भी देख सकते हो। जॉब्स टारगेट के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी पहले नंबर पर, उधर ही आप अपना फोन नंबर डाल के ओटीपी आएगा, लॉग इन कर सकते हो भाई। उधर आपका बैच सेम टू सेम उसके ऊपर भी चल जाएगा, लैपटॉप के ऊपर भी, ठीक है। उसी की कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां मर्जी आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, वहां पर पढ़ सकते हो भाई। आज मैं कुछ ज्यादा फास्ट कौन सा था, 40 मिनट हुई, 40 मिनट में आधा था फालतू करवा चुके हूं मैं। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे 1 मिनट रुक जाओ, अभी चलते हैं।
एसएससी जीडी का रिजल्ट आया भाई, अभी डाल लूंगा पीडीएफ। कल थोड़ा लेट हो गया था मैं रात को भाई पता है कि यार काम बहुत सारे हो जाए यार। मन तरती पहला ही बताया यार, मेरी कदे छुट्टी लागन तो हमनू ना समझियो भाई ऊ बेफालतू में छुट्टी मारी घरा बेड पे या खटोली पे पड़ा पाओगा और छुट्टी मार रहे सोचे आलस में है। मैं सच्ची बताऊं जब मैंने नींद भी आने ना तो भी मैं क्लास लिया करूं, कदे छुट्टी नहीं मारी इस चीज खातर। कोई काम हो जाए यार, बाहर जाना पड़ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए घर तो भाई फिर भले यार छुट्टी लग जाए। कल भी कितने काम हो गया था, बाहर जाना पड़ गया था, कोई गाम मत आ गया था, उनकी आँख खराब हो रही थी, ठीक है। तो उसके जैसे मतलब वो को नहीं धोला मोतिया और वो सफेद मोतिया अगर काला मोतिया, तो एक आँख की पूरी पुतली वह होगी डैमेज पूरा, मतलब एक आँख तो अंधा हो गया। पता लगा कोनी बुढ़ापा में एक दादा है लग है, ठीक है, वो आ रहा भाई। तो कल वो अचानक आ गया तरिया, मतलब इंडिया जी कड़ी क्लास तैयार करने लग रहा था, उस टाइम आ गया वो दिखा के लाना पड़ेगा। तो भाई फिर कल उड़ जाना पड़ा भाई, ठीक है। तो यह इमरजेंसी हो गई थी भाई, तुझे छुट्टी लग गई यार। फिर इतना भी लेट बढ़िया 8 साढ़े 8 बजे घर बढ़िया, फिर रोटी राटी खा के भाई फिर कौन टाइम लग गया इतना, ठीक है। तो तुम उस चीज की टेंशन ना लिया अगर मैं बिना बात छुट्टी मारूंगा कौन यार, मैं चिक्की में हो जाए। आगे चलो भाई, आगे क्या है हमारा, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से कुछ फैक्चुअल जो पॉइंट है झज्जर जिले से रिलेटेड भाई। एक तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का जो प्रथम भूकंप मापीय केंद्र, यानी जिसके माध्यम से हम लोग भूकंप नहीं मापते। भूकंप एक बार के लिए बताओ किस चीज के ऊपर मापते हैं, साइंस पढ़ाई थी फिजिक्स के अंदर, बताया भूकंप किस चीज के ऊपर नापते हैं, रिएक्टर स्केल, ठीक है। तो यानी कि उत्तर भारत का प्रथम भूकंप मापीय केंद्र, उत्तर भारत का फर्स्ट भूकंप मापीय केंद्र, ये हमारा कहां पर भाई, हरियाणा के झज्जर के अंदर खुला था भाई, ठीक है। हरियाणा के झज्जर के अंदर क्या है, उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला भूकंप मापीय केंद्र है हमारा, खुला था। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। इसके अलावा अब दो विद्युत परियोजनाएं हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, एक इंदिरा गांधी एक महात्मा गांधी। अब दो विद्युत परियोजनाएं, तो यानी सबसे ज्यादा बिजली भी यहीं पर उत्पन्न होगी, एक साथ दो है, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा का सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न करने वाला जिला, हरियाणा का सबसे अधिक विद्युत का मतलब बिजली, सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला जिला। तो हरियाणा का सबसे अधिक जो बिजली उत्पादन करने वाला जिला है वो भी कौन सा हो गया, हरियाणा का झज्जर जिला है। वो क्या हरियाणा का सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाले जिलों के अंदर हमारा शुमार है। चीजें समझ में आई। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट रखना, नवोदय विद्यालय वैसे तो लगभग हर एक जिले के अंदर है, लेकिन हरियाणा का पहला जो नवोदय विद्यालय वो भी हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर खुला था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो जिले के लोगों के हालात थे बहुत ही जर्जर थे, यानी खराब हालात थे, और उन खराब हालातों से निपटने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना करी गई ताकि गरीब बच्चे हैं फ्री में पढ़ सके। तो हरियाणा का पहला नवोदय विद्यालय हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर, झज्जर के अंदर जगह पूछ ले तो कलोई के अंदर भाई, हरियाणा का, ये पूछा है प्रीवियस ईयर के अंदर, लिख लो भाई, यहां पर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। हरियाणा का प्रथम नवोदय विद्यालय भाई, ये कहां पर हमारा, किलोई के अंदर, किलोई गांव है, कहां पर, झज्जर के अंदर भाई, ठीक है। यहां पर हमारा पहला नवोदय विद्यालय खोला गया था। ये चीज भी याद रखना भाई। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी, क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ। इसके अलावा था हरियाणा की प्रथम अदालत भाई, हरियाणा की पहली जो अदालत थी, प्रथम अदालत कहां पर खुली थी भाई, तो ये भी हमारे हरियाणा के झज्जर के अंदर खुली थी। हरियाणा की पहली अदालत कब खुली थी, 1919, क्योंकि हालात हो गए थे यहाँ पर खूनी हालातों से निपटने के लिए क्या है, झज्जर के अंदर हरियाणा की पहली अदालत हमारी खोली गई। ये चीज भी याद रखना भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था कि बहादुरगढ़, जिसका पुराने समय के अंदर नाम सराफाबाद था, राठी जाटों के द्वारा जिसकी स्थापना करी गई, हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, उसी टाइप से बेरी की भी थोड़ी सी पढ़ लो भाई, क्या कुछ मामला था बेरी का, बेरी ना कैसे जानो हो क्या कुछ मामला था। तो बेरी क्या भाई, बिरदो कानून गो, वैसे बेरी वैसे बिरदो कानून गो एक पोस्ट होती है, इनके द्वारा बसाया गया शहर है। इसको धनाढ्यों का शहर भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर धनाढ्यों वाला आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर, धनाढ्यों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो धनाढ्यों का शहर किसको बोलते हैं भाई, बेरी को धनाढ्यों का शहर बोलते हैं। दूसरी चीज, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो किसके द्वारा, हमारा
कानून गो साहब थे, कानून गो साहब का नाम क्या था भाई? बिरदो, वैसे बेरी वैसे बिरदो, बिरदो कानून गो द्वारा भाई, बिरदो कानून गो द्वारा क्या है, इसकी हमारी स्थापना की गई थी भाई। किसकी? बेरी की भाई। ठीक है, तो बेरी से रिलेटेड भी ये दो फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं भाई, बिल्कुल भाई। हाँ, कौन एजेंसी एग्जाम? HSSC खुद करवाएगी भाई एग्जाम, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का सबसे बड़ा जो कैंसर अस्पताल है एम्स, उसकी स्थापना भी कहां पर? झज्जर जिले के अंदर करी। झज्जर के अंदर बाढ़ प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। हरियाणा का इंपॉर्टेंट है ये सबसे बड़ा। अब कैंसर अस्पताल कहां पर खोले? जहां पर कैंसर, अब देखो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, प्रदूषण वगैरह सारी गंदगी आती है, तो कैंसर यहीं पर फैलेगी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, हरियाणा नहीं, देश का सबसे बड़ा भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, वैसे एक बार के लिए हरियाणा मतलब भारत का ही है, पूरे देश का ही है। देश का लिखो भाई, देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहां पर? हमारा झज्जर के अंदर है। झज्जर के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बाढ़सा, या भाई यहाँ पर कैंसर के मरीजों की बाढ़ सी आ गई थी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोलना पड़ा, जिसका नाम क्या था? एम्स 2। एम्स 2 इसका नाम था भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, इतनी दिमाग के अंदर घुस गई। एक साथी के बताओ फटाफट सी भाई। बाढ़सा में जी, हाँ तो बाढ़सा ही तो करवाया है सर। रागनी सुना दो भाई, रागनी सुनाने का समय नहीं है भाई। सर आज मेंटरशिप नहीं डाली भाई, भूल गया हूँ, अभी डाल दूंगा भाई। ठीक, क्लास खत्म होते डाल भाई। पता है यार बहुत काम हो जाए हैं, सारा सौदा मानू तारे मॉक टेस्ट भी तो तैयार लगे ना। सुबह सुबह तारा एक मॉक टेस्ट तैयार करे जो तारा कल डल लगा। ठीक है, सुबह 6 बजे लग गया था, 6 था लेगी 9 बजे 3 घंटे में टेस्ट तारा तैयार है। सारे प्रश्न छाटे अलग अलग जगह था, पेपर का लेवल सेट करा, कोई प्रश्न ज्यादा मुश्किल ना हो जाए, कोई प्रश्न घना आसान ना हो, सारी चीजें सेट करी है। ठीक है, उसका बाद फिर तारी क्लास लग गया तैयार करना, इब सीधी क्लास कौन ध्यान रही, मेंटरशिप भी डाल दूंगा क्लास खत्म होती। ठीक है, हाँ कंप्यूटर की क्लास भी मैं लूंगा, ना टेंशन लो, 5 क्लासों में कंप्यूटर खत्म, गारंटी इस चीज की। हाँ ए बार यार हरियाणा जी क्यों जो पूरी कंप्यूटर भी करवा दो यार। तो हम सोचो आज 18 तारीख होगी, 19, 20, 21, 23, 24 सारे जिले पूरे हो जाएंगे। उसका बच्चा 25 ना व्यक्तिगत परिचय कराऊंगा, 26 ना भी बेरा की चीज रह रही है वो योजना रह रही है वो करवाऊंगा, 27, 28 2 दिन करंट करवाऊंगा। ठीक है, फिर 29 का संडे हो जाए, फिर 30, 1, 2 मतलब मोटा मोटा नो समझो 30 तारीख तलेगी। और जो भी वो हफ्ता खत्म होगा, फिर क्या ना खत्म होगा 5 या 6 तारीख ना, तो सारा कंप्यूटर करा जाए एक ही वीक के अंदर भाई, यानी 5 जुलाई तक तारा कंप्यूटर भी हो जाएगा। और बोलो, अरे तुम टेंशन तो ले ना भाई, मेरा शासन काल में कोई टेंशन नहीं है तारा। तुम काचे काटोगे आराम था, पढ़ोगे आराम था, फुल एंजॉयमेंट भाई। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा जो अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे झज्जर जिले से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड भाई, हरियाणा का। अब देखो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, तो दिल्ली से भी बहुत सारा ट्रैफिक आता है, तो इसलिए हरियाणा का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो कौन सा भाई हमारा? जैसे दिल्ली का भी सबसे बड़ा बस स्टैंड है दिल्ली वाला, दिल्ली अंतरराज्यीय इंटरस्टेट बस स्टैंड, तो उसी टाइप से हरियाणा का सबसे बस स्टैंड कौन सा हो गया हमारा? झज्जर जिले का जो बस स्टैंड है हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड हो जाएगा भाई। इसके अलावा जो हमारी हरियाणवी अब कुछ फेमस हस्ती पढ़ लेते हैं भाई, जो कि झज्जर से बिलोंग करती हैं भाई, फेमस हस्ती भाई। देखो भाई, हरियाणा की जो फिल्में हैं उनके अंदर एक प्रसिद्ध अभिनेता है, जब मैंने आपको हरियाणा का फिल्मी जगत करवाया था, जगत जाखड़, याद होगा आप लोगों को। तो जो जगत जाखड़ हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, उनका संबंध भी जैसे जगत जाखड़ जैसे झज्जर जिले से बिलोंग करें भाई, जगत जाखड़ भाई। जगत जाखड़ कौन है भाई? हमारे हरियाणवी मूवीज के अभिनेता, हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता भाई। अभिनेता कौन है भाई? जगत जाखड़ है। ठीक है, ये भी हरियाणा के झज्जर जिले, जैसे जगत जैसे झज्जर जिले से बिलोंग करें, डायरेक्ट याद रह जाए, कुछ भी इसके अंदर वो मतलब कि उसका दिक्कत ही नहीं है। सेकंड नंबर पे जो फेमस है वो कौन है भाई? हमारे यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर भाई, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था भाई, वीरेंद्र सहवाग।
और इसी वजह से अब ये खुद यहाँ पर है तो इन्होंने खुद एक क्रिकेट की अकेडमी भी खोल रखी है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी क्रिकेट अकेडमी भी, हरियाणा की सबसे बड़ी क्रिकेट अकेडमी भी इन्होंने ही खोल रखी है। कहां पर? झज्जर के अंदर भाई। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग खुद क्रिकेटर थे तो हरियाणा की क्रिकेट की जो अकेडमी है वो भी कहां पर खुलेगी? झज्जर के अंदर ही खुलेगी। तो सिंपल सी चीज है भाई। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती मिस इंडिया। मिस इंडिया जो 2018 के अंदर बनी थी, कौन बनी थी? मानुषी छिल्लर। सॉरी, मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो कि क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी साल 2018 के अंदर भाई। मिस वर्ल्ड बनी थी साल 2018 के अंदर भाई। ये भी हरियाणा के क्या झज्जर जिले से बिलोंग करती है। इनकी फर्स्ट मूवी का नाम पूछा था, फर्स्ट मूवी पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार और ये थे दोनों के दोनों। ठीक है, पृथ्वीराज की हमारी इनकी फर्स्ट मूवी है भाई जो इन्होंने की थी भाई। और ये क्या हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती है और मिस वर्ल्ड 2018 का ताज इन्होंने अपने सिर के ऊपर पहनने का काम किया था भाई। इसके अलावा एक रेसलर भी है, कुश्ती के खिलाड़ी भी, जिनका नाम है बजरंग पुनिया भाई। रेसलर बजरंग पुनिया भाई। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, इन्होंने भी भाई जो हमारे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक हुए थे, कब हुए थे? साल 2020 के अंदर। उसके अंदर इन्होंने भी क्या है? कांस्य पदक जीतने का काम किया। कांस्य का मतलब जो थर्ड जो मेडल था वो इन्होंने जीतने का काम किया था। इनका वजन भी पूछ लेता है, कितने वजन के अंदर इन्होंने जीतने का काम किया था? तो 65 किलो वेट के अंदर, 65 केजी वेट के अंदर क्या है? इन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ये चीज भी दिमाग के अंदर सेट रखना, दिमाग के अंदर याद रखने का काम आपको करना है भाई। इसके अलावा ये तो हो गया 4। अगले पेज पे चलो, इधर ही करवा दूं, इधर ही करवा देता हूं। इसके अलावा 4 हो गए। 5वें नंबर पे आती है हमारे पास मनु भाकर, निशानेबाज लड़की, छोटी उम्र की है लेकिन अब तो बड़ी हो गई। अभी देखा हुआ 22 पता नहीं 23 साल की अवस्था के अंदर अभी एक साथ 2 मेडल जीते थे। अभी वाले जो ओलंपिक थे हमारे, पेरिस ओलंपिक थे इसके अंदर। तो मनु भाकर ये भी कहां से बिलोंग करती है? जो कि क्या है? निशानेबाजी से संबंध रखती है भाई। किससे? निशानेबाजी से। और ये भी हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती है। पेरिस ओलंपिक के अंदर भाई, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल, कौन से? दोनों के दोनों सिल्वर मेडल इन्होंने जीतने का काम किया था भाई। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा एक और फेमस व्यक्ति था जिसका नाम पंडित श्री राम शर्मा। आप लोगों ने देखा 1923 पता नहीं 27 के अंदर इन्होंने एक अखबार में निकाला था। अभी बताता हूँ सारा सुध आपको। अगला जो व्यक्ति था 6ठे नंबर पर, उनका क्या नाम है? पंडित श्री राम शर्मा भाई। पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन भी है, याद करो, बहादुरगढ़ के पास ही। जब हम लोग इधर हरियाणा से निकल के उसमें घुसते हैं, दिल्ली वाले बॉर्डर घुसते, सबसे पहले मेट्रो स्टेशन नहीं आता? पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन भाई। ठीक है, तो वो इन्हीं के नाम है, पंडित श्री राम शर्मा है भाई। ये भी एक फेमस व्यक्तित्व है जो कि हमारे झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1923 के अंदर हिंदी प्लस उर्दू यानी दोनों भाषाओं का एक मिक्सचर अखबार निकाला था जिसका नाम था हरियाणा तिलक। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है भाई? हमारा हरियाणा तिलक अखबार निकालने का काम किया था। और ये कैसा था? हमारा साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक का मतलब हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता था। और ये किस भाषा के अंदर था? हिंदी प्लस उर्दू, दोनों भाषाओं का मेल था इसके अंदर। हरियाणा तिलक। ठीक है, पंडित जी क्या माथे पर तिलक लगाते हैं? तो शर्मा जी हैं, तिलक तो लगाएंगे। निकाला कब था ये हमारा? साल 1923 में भाई। 1923 में क्या इन्होंने हरियाणा तिलक अखबार निकाला था जो कि हिंदी प्लस उर्दू दोनों भाषाओं का है मिश्रण उसके अंदर हमको देखने को मिलता था। और ये साप्ताहिक हमारा समाचार पत्र था। दोनों की दोनों चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है। इसके अलावा यहाँ का ये जो फेमस हस्ती थी वो हो चुकी हमारी पूरी। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 स्टेडियम की भाई। यहाँ पर एक ही स्टेडियम है, जहां आरा बाग स्टेडियम भाई। क्या नाम है? जहां आरा, जैसे जहां आरा जैसे झज्जर। ठीक है, जहां आरा बाग स्टेडियम भाई। ये भी हमारा कहां पर बिलोंग करता है, कहां से संबंध रखता है? हमारे झज्जर जिले से संबंध रखता है, जहां आरा बाग स्टेडियम है। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। आगे भी चलेंगे, डट जाओ। वेट ए मिनट, लेट पुष्पिंदर गो। मजा आ रहा है भाई।
सेकंड रुकियो भाई। अच्छी मट्टी कुट्टा भाई, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अरे देखो भाई आगे चलते हैं। जहां आराबाग स्टेडियम हो गया भाई, अरे सारा सौदा करवाओ, तम भड़क ना लिया करो यार, मन्ना तमान्या करो यार, तरती करवाने लागे रे, मैं तरता घना बेरा ना टेंशन लो ताम इस चीज की। हाँ प्रतापगढ़ फार्म भी को नहीं आया कर पेपर में, लोकल आदमी है, सरकारी थोड़ी ना है वो। कितनी भड़क लो या चीज रह रही है। अरे भाई मेरा दिमाग में सारी चीज चल ही जा है भैया, रह रही है या रह रही है। मन मेरा है हिंदी का अंदर 2 टॉपिक रह रहे हैं, अलंकार का टॉपिक रह रहा है, काल का टॉपिक रह रहा है, सारी चीज मेरा मन कंप्यूटर भी रह रहा तारा मेरा इस चीज का करवाए दियो ना, भड़क लो ताम, टेंशन फ्री होगी, रिलैक्स होगी, पढ़ा करो। वह चीज मेरा काम है, मन दर पर पी ले रखे है ना, ठीक है। उस चीज में धरती में सर्विस प्रोवाइड ना करो तो उसमें मेरी गलती है, तो करवाना मेरा कर्तव्य होगा, धरती सारी चीजें प्रोवाइड करवाना तो मेरा कर्तव्य, मैं अपने आप करवाने लगे रहा हूँ। तुम टेंशन लो ना यार इस चीज की, हमारा हम तब चिल मारेगी। सुरेश महक ने बातों में भाई मतलब कि गुप्तदान कर दिया भाई। एमसीक्यू आज करवाऊंगा 3 बजे वाली क्लास के अंदर, वो टॉपिक पूरा होगा तभी तो एमसीक्यू करवाऊंगा आपको। ब्रॉन्ज मेडल थे इसके पास 2, मनु बाकर के पास। एक बार कमेंट करके बताना भाई, शायद हो सकता है दिमाग से स्प्लिट हो जाए ये चीज। एक बार के लिए बताना भाई, मनु बाकर के पास 2 ब्रॉन्ज मेडल थे क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ब्रॉन्ज थे क्या 2? ठीक है भाई, ठीक कर लो एक बार इसको। सिल्वर नहीं थे भाई, सिल्वर का ब्योंत तो सिर्फ नीरज चोपड़ा पास था, बाकी सारे ब्रॉन्ज के थे। ब्रॉन्ज का मैं भी जमानो बिगन ठहर रखा था ना, ब्रॉन्ज थे भाई, सॉरी। ब्रॉन्ज का मतलब जो कांस्य पदक है 3rd लेवल वाले, 3rd लेवल, ठीक है, हिंदी में बोले तो कांस्य, सॉरी सिर्फ एक ला नीरज चोपड़ा ना सिल्वर जीता था, बाकी सारे ब्रॉन्ज थे, आ गया याद मेरा। ठीक है आगे चलूं भाई, तो जहां आराबाग स्टेडियम हो गया हमारा पूरा, उसके बाद भाई जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, कुछ उद्योग धंधे पड़ेंगे भाई। यहाँ पर 2 ही उद्योग धंधे हैं, एक तो चप्पला का है, एक बिस्कुट का है। ठीक है, एक तो हमारा पार्ले जी बिस्कुट उद्योग भाई, पहला तो कौन सा है? पार्ले जी बिस्किट उद्योग। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है भाई? हमारे झज्जर के अंदर देखने को मिलता है पार्ले जी बिस्किट उद्योग। सेकंड हमारे पास रिलैक्सो वाली चप्पल, रिलैक्सो चप्पल उद्योग भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के झज्जर के अंदर देखने को मिलता है। रिलैक्स हो जा भाई, तेरे झज्जर हालात हो जाएंगे ठीक। रिलैक्सो चप्पल, पार्ले जी बिस्कुट खाते आप लोग भी क्या है, रिलैक्स हो जाते हो। ये भी हमारे कहां पर है? दोनों झज्जर के अंदर है भाई। ठीक है, पार्ले जी वाले का साल याद रखना 1982 के अंदर भाई, जो ब्याज आते हैं उनको भी क्या है, पार्ले जी का बिस्कुट खिलाया जाता है। दोनों के दोनों हमारे झज्जर जिले के अंदर से, दोनों के दोनों उद्योग धंधे क्लियर है, नॉर्मल से, कुछ भी इनके अंदर ज्यादा वो है ही नहीं भाई चीजें। ठीक है हाँ आगे चलूं भाई, आगे इसी के अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल जो चीजें रहती हैं वो और पढ़ लेंगे भाई हमारे। इसके अलावा जब पशुओं की जो जनगणना हुई थी 2019-20 के अंदर, तो उसके अंदर पता लगा हरियाणा में सर्वाधिक खच्चर, इसीलिए तो यहाँ के हालात जर्जर हैं, खराब है। तो हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक खच्चर है, यानी कि घोड़ा प्लस गधा का मिक्सचर सर्वाधिक खच्चर है, वो भी कहां पर? हरियाणा के झज्जर के अंदर देखने मिलते हैं। अब खच्चर की बात होगी है, जहां पर हालात जर्जर खराब है वहीं पर खच्चर से ही घोड़ा मतलब घोड़े से ही खच्चर बनता है, तो घोड़ा भी यहीं पर, यानी कि घोड़ों का जो सबसे बड़ा जो मेला है पूरे हरियाणा के अंदर, वो भी हरियाणा के झज्जर के अंदर लगता है भाई। ठीक है, घोड़ों का सबसे बड़ा मेला भाई, सबसे बड़ा जो मेला है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के झज्जर के अंदर हमें घोड़ों का सबसे बड़ा मेला भी देखने को मिलता है भाई। चीजें क्लियर हुई। इसके अलावा आपको शायद मैं एक चीज भूल गया करवाना, जब मैंने आपको फेमस व्यक्तित्व करवाए तो यहां पर मैं एक आपको करवाना भूल गया भाई। एक हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, पूर्व थल सेना, थल का मतलब जो आर्मी होती जो धरती के ऊपर काम करती, थल सेना अध्यक्ष, जिनका
नाम था दलबीर सुहाग, वो भी हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते थे। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2-3 बार। पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, ये भी हरियाणा के कहां से भाई, झज्जर से बिलोंग करते हैं। इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है। ठीक है, कहां से बिलोंग करेंगे ये मैं आपको करवाना भूल गया था, अभी मेरे याद आया तो मैंने आपको करवा दी। इसके अलावा एक नहर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ने का काम किया था भाई। कौन सी, हमारे सतलुज से झज्जर तक क्या है, एक नहर बनाने का काम किया था। तो वो किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने भाई। सतलुज नहर, सतलुज से झज्जर तक नहर बनवाई, किसने बनवाई भाई, फिरोज शाह तुगलक। उस टाइम फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था अपना हरियाणा का लगभग आसपास। भाई सार की स्थापना भी इससे न करी थी, फतेहाबाद की स्थापना इसका आपका छोरा का नाम पर कर दी, फतेह खान के नाम पर। ठीक है, तो इसी टाइप से तो इसका शासन था, तो इसने ये नहर बनवा होगा, और कौन बनवा होगा, काम इससे का है, और कोई थोड़ी ना होगा, कोई बाहर का आदमी थोड़ी ना होगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जब देश छोड़ के जर्मनी गए थे, तो जर्मनी जाने से पहले उन्होंने अपना जो लास्ट भाषण था वो भी हमारा हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर दिया था भाई। कहां पर दिया था भाई, हमारा आजाद हिंद ग्राम के अंदर दिया था, जिसको मतलब जो कि वर्तमान में हरियाणा के बहादुरगढ़ के अंदर है भाई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले अपना लास्ट भाषण कहां पर दिया था भाई इन्होंने अपना, आजाद हिंद फौज का गठन था तो आजाद हिंद ग्राम के अंदर भाई। ग्राम का मतलब गांव, जो कि कहां पर, हरियाणा के बहादुरगढ़ के अंदर है। अब यहां पर क्यों दिया आप खुद सोचो भाई, क्योंकि दिल्ली के नजदीक था तो इसलिए झज्जर के अंदर दे दिया। दिल्ली से दूर होता तो झज्जर के अंदर नहीं भी देते। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा 2 चीजों की यहाँ पर नक्काशी भी की जाती है। चंदन और हाथी के दांत की नक्काशी के लिए जो फेमस जगह वो भी कौन सी, बहादुरगढ़ है भाई। ठीक है, क्या हमारे चंदन प्लस हाथी के दांत की नक्काशी के लिए फेमस कौन सी जगह हमारे पास, बहादुरगढ़ है भाई, जो कि कहां पर है, हरियाणा के झज्जर के अंदर है भाई। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा यहां पर एक टावर भी है। इसके अलावा क्या, झज्जर के अंदर एक टावर जिसका नाम है याकोहामा टावर। ठीक है, तो याकोहामा टावर भी कहां पर, हमारा याकोहामा टावर, ये भी हमारे बहादुरगढ़ के अंदर क्या हमें याकोहामा टावर भी देखने को मिलता है भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये था हमारा झज्जर जिला आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, जो भी यहाँ की खास चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मंदिर हो गए, मेला हो गया, एक ही मेला लगता है घोड़ों का मेला। ठीक है, खच्चर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सारी की सारी जो झज्जर की फेमस चीजें हैं 9 पेजों के ऊपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है भाई। झज्जर जिला होगा तुम्हारा खत्म, तहसील, विधानसभा, एंड मेंशन जो भी था सारा का सारा निपटा दिया है। ठीक है, इन पर्सनों की ये जो बोर्ड वाली PDF है ये भी, प्लस आपको जो इसके हैंड रिटन नोट्स हैं भाई, सारी की सारी चीजें आपको जो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको कोर्स मिल जाएगा, एक तो CET का कंप्लीट और एक मिला स्पेशल हरियाणा जी का, चॉइस आपकी है। CET का कंप्लीट लोगे तो उसके अंदर आपको डेली मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलता है, आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी, नए स्टूडेंट है जो पहली बार बैच उनको क्या पढ़ना है, और जो पुराने स्टूडेंट